नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर अखिलेश यादव की बात करी जाए तो उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया और इस ऐलान से मोदी और योगी के पसीने छूट सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो पार्टी के लिए तमाम चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि 80 में से 80 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी जीतेगी और बीजेपी का यूपी से जो सुपड़ा है वो साफ हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तमाम मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी का 80 में से 80 का जो सुपड़ा साफ करने का दावा अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ऐसा समाजवादी पार्टी के साथ तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि अगर सरकार की बात करी जाए, खासतौर पर बीजेपी की, तो डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी है और केंद्र में भी है। तमाम योजनाओं को लेकर आ रही है, जिसमें मुफ्त राशन भी है। और अगर जमीनी तौर पर देखिए तो सड़कों का विकास जिस तेजी से हो रहा है, जनता का समर्थन कहीं ना कहीं फिलहाल बीजेपी को ही प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। 2022 का विधानसभा चुनाव होता है, वहां पर बीजेपी जिस तरीके से लगातार अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आ रही है, ये दावा करती है कि सरकार उसी की बनेगी। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होता है और 111 सीटों पर जो है वो समाजवादी पार्टी सिमट जाती है। लेकिन अब अगर बात करी जाए तो पूरा सियासी जो गेम है वो बदल सकता है, क्योंकि शिवपाल यादव जो है वो पार्टी में एक बार फिर आ चुके हैं। डिंपल यादव ने मैनपुरी का उपचुनाव जीता, उसके बाद ये संभावनाएं जताने जाने लगी कि उनको शायद लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तमाम जो है वो अगर पार्टी की बात करी जाए समाजवादी पार्टी की, तो बड़े बड़े नेताओं का आना और जाना जारी है। शिवपाल यादव पार्टी में है, स्वामी प्रसाद मौर्य का पद और कद दोनों ही बढ़ चुका है। आजम खान की अगर बात करी जाए, भले ही उन्हें बार बार तमाम जो मुकदमे हैं उसमें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हो और उनको लेकर जो है वो 2 साल की सजा का भी ऐलान हुआ है। लेकिन अगर किसी तरीके से आजम खान बच जाते हैं तो फिर ऐसा हो सकता है कि तमाम नेता चुनाव प्रचार करें और ये जो सियासी फिलहाल जंग दिखाई दे रही है उसमें जीत हासिल कर ले। और इसी को लेकर एक खास रिपोर्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और आपको बेहतर पता चल पाएगा कि अखिलेश यादव आखिर 80 में से 80 का दावा जो कर रहे हैं वो सही साबित होगा या गलत साबित होगा। ये खास रिपोर्ट है अखिलेश यादव से जुड़ी हुई। दरअसल अखिलेश यादव ने सपा प्रमुख नेता ने यह दावा किया है कि बीजेपी को वो 80 में से 80 सीटों पर हराएंगे, यानी कि लोकसभा चुनाव में यूपी की अगर बात करी जाए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि वो आखिर कैसे करेंगे। तो लखनऊ की अगर बात करी जाए तो युवा संगठनों के प्रमुख नेताओं से जो है उन्होंने बैठक कर बातचीत की है और इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर से डराना बीजेपी का एजेंडा है। इन्हीं कुरीतियों के चलते समाज का हर वर्ग परेशान है और अब सरकार से छुटकारा चाहता है और इसी के चलते कहीं ना कहीं जब चुनाव होंगे तो जनता जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी संख्या में वोट करेगी और 80 में से 80 सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। विजय जो है वो समाजवादी पार्टी की होगी, जनता पार्टी के साथ है। अखिलेश यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि आज अगर नौजवानों की बात करी जाए तो उनका भविष्य भी कहीं ना कहीं अंधेरे में है। रोजी और रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पार्टी उनके लिए क्या कर रही है ये बड़ा सवाल है। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह के दल और भी जो बड़े सवाल हैं वो पूछ चुके हैं बीजेपी से, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति करके गुमराह करने का काम करती है। महंगाई के कारण जो है वो लोग परेशान हैं। किसानों की आय दुगनी करने का बीजेपी ने वादा किया था, ये वादा 2022 तक का था। 2022 भी बीत चुकी है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार ये दावे किए गए थे कि किसानों की आय दुगनी होगी वो नहीं हुई। बिजली अगर महंगी करने की बात करी जाए तो वो महंगी होती हुई चली जा रही है। 1 यूनिट बिजली का बीजेपी राज में उत्पादन नहीं हुआ। फर्जी मुकदमों की अगर बात करी जाए तो ना सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है बल्कि और भी तमाम नेताओं के ऊपर इसी तरह के मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। रोजगार की दर अगर बात करी जाए तो 4.2% है, जो सच्चाई से काफी दूर है। और अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा जो नौजवान है वो काफी संघर्षशील है, कर्मठ है, निष्ठावान है। बीजेपी गुमराह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और फिलहाल बीजेपी जिस तरीके से न सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है बल्कि हिंदू मुस्लिम कर रही है ताकि लोगों में नफरत फैलाई जा सके और चुनाव आसानी से जीता जा सके। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सपा की अगर बात करी जाए तो जो युवा हैं वो काफी उत्साह से भरे हैं। आने वाले निकाय चुनाव और 2024 के चुनाव में लोकसभा की जिस तरीके से वोटिंग होगी, बीजेपी की धांधली को रोकने के लिए नौजवानों को सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी। सपा के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार को याद दिलाया। सपा की जीत में नौजवानों की क्या भूमिका रही थी इसको लेकर भी चर्चा की।
तमाम अगर बात करी जाए तो उन्होंने कहा कि साजिशें हुई, मैनपुरी में वो सफल नहीं हो पाई, नौजवानों को बिना किसी प्रलोभन और भय के किसी भी क्षेत्र में हो रहे अन्याय का कड़ा विरोध करना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से अखिलेश यादव जो है वो युवाओं के ऊपर दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, इसी तरह की चीजें जो है वो बसपा भी करती हुई नजर आ रही है। सपा की तरफ से जिस तरीके से अब कहा गया है कि युवाओं के ऊपर काफी जोर रहेगा, बसपा भी लगभग 50% टिकट जो है वो युवाओं को देने वाली है। ऐसे में युवाओं पर जिस तरीके से तमाम पार्टियां दम भरती हुई नजर आ रही हैं, अखिलेश यादव की बात करी जाए तो अक्षय से लेकर और भी तमाम जो नेता हैं वो काफी युवा हैं, और देश की अगर आबादी की बात करी जाए तो उसमें भी काफी संख्या युवाओं की है। जो भी इन तमाम वोटर्स को अपनी तरफ ले जाने में कामयाब रहेगा, वो कहीं ना कहीं बड़ी सत्ता का हिस्सा बनने में उसे सफलता हासिल होगी। वैसे अगर रोजगार की बात करी जाए या फिर पेपर लीक की बात करी जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश का जो दामन है वो दाग से भर रहा है, और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का जब समय था, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, तब रोजगार में इस तरह की दिक्कतें नहीं आती थी। सरकारी तौर पर जो है वो बड़ी भर्तियां हुई, शिक्षक भर्तियों को लेकर भी यही बात कही जाती है। तो क्या ये बीजेपी के गले की फांस बनती हुई नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से अखिलेश यादव की अगर बात करी जाए तो वो लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, और अब तो उन्होंने ये कह दिया है कि बीजेपी को वो 80 में से 80 सीटों पर चुनाव हराने का काम करेंगे। अगर विपक्षी दलों की बात करी जाए तो राहुल गांधी को लेकर ये चर्चाएं की जाने लगी थी कि क्या कांग्रेस का साथ उन्हें मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि खास तौर पर अखिलेश यादव ये जानते हैं कि अगर वो राहुल गांधी को समर्थन देते हैं, यानी कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो वो जमीन पर, यानी कि अगर यूपी की बात करी जाए तो उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, ना ही कार्यकर्ता उनके पास है, ना ही नेता उनके पास है। छवि भले ही राहुल गांधी की बीते दिनों बदली हो, लेकिन ये माना जा सकता है कि इस छवि के बदलने से बहुत ज्यादा पार्टी को फायदा नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकती है। यूपी में अगर बात करी जाए तो 1 या 2 इससे ज्यादा सीटें जीतने की संभावनाएं ना के बराबर है। मायावती की अगर बात करी जाए तो ये कहा जा रहा था कि वो मायावती के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि जो हमारे कुछ दल हैं उन्हीं के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, बाकी किसी दल को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जयंत चौधरी के साथ वो लड़ते हुए चुनाव नजर आ सकते हैं, और भी तमाम ऐसे जो छोटे मोटे दल हैं उनके साथ वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 80 में से 80 सीटें जीतने का ये दावा जो है वो क्या सच साबित होगा ये वक्त ही बताएगा। लेकिन ये भी आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव आएगा, जिनकी तारीखों को लेकर 1 या 2 दिन में या फिर हफ्ते भर में जल्द ऐलान हो सकता है। जो तमाम रिपोर्ट थी वो कैबिनेट यूपी की जो है उसके समक्ष जो है प्रस्तुत की जा चुकी है। अब कैबिनेट को जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला लेना है और आगे चुनाव करवाना है। तो ये पूरा जो सियासी समीकरण अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी फिलहाल मुश्किलों में गिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसमें एक और बड़ा पेच है जो आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। ईडी और सीबीआई का शिकंजा जो है वो बिहार में भी कसा जा रहा है, दिल्ली में भी कसा जा रहा है, महाराष्ट्र में भी कसा जा रहा है, लेकिन यूपी में फिलहाल इस तरह की चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। तो क्या माना जाए कि चुनाव से पहले अगर ऐसी और चीजें होती हैं तो चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या फिर और तमाम नेताओं के खिलाफ क्या ऐसी कार्रवाई बीजेपी करती हुई नजर आएगी, और करती है तो क्या इससे फायदा बीजेपी को होगा, या फिर अखिलेश यादव जो 80 में से 80 का आंकड़ा कह रहे हैं वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।